हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, यदि आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है इस चैप्टर का। इसका वीडियो नंबर 1 में पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं, किस तरह से कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके लिए कौन सा अकाउंट बताते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो 1 में बता चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप इंट्रोडक्शन पार्ट से समझना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो नंबर 1 जाकर देख सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर अभी उसके आगे का पढ़ने के लिए आए हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो पार्टनरशिप फर्म में किए जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट तैयार करते समय। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं ये 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 पॉइंट हैं ये एडजस्टमेंट हैं जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमने अलग पढ़ लिया, लेकिन ये जो 6 एडजस्टमेंट हैं ये किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किए जाते हैं। अब हर एक एडजस्टमेंट का मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको हर एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बीच कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन या जो पार्टनर कैपिटल लगाते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर, पार्टनरशिप फर्म में, ये हम इस पॉइंट में समझेंगे। दूसरा क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। जो सैलरी और कमीशन दिए जाते हैं पार्टनर्स को, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किए जाते हैं पार्टनर को, तो उनका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में, लगाता है ना, तभी तो फर्म काम कर पाती है। तो फर्म को क्या करना पड़ता है, पार्टनर को देना पड़ता है इंटरेस्ट उस कैपिटल पे, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। भैया कभी कभी पार्टनर को भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो क्या करता है, फर्म से पैसा उधार ले लेता है, तो भैया उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि उसने पैसा लिया है फर्म से। नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पास्ट में छोड़ दी या गलती से हमसे छूट गई, तो उनका एडजस्टमेंट हम लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा स्टार्टिंग से तो सब चीज़ें बना नहीं सकते, तो वो कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट है जिसे हम हमारे आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यदि इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो वो भी जाके देख लें, उसके बाद ये समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता क्या है, क्योंकि मैडम आप तो बस नाम ले दिया आपने, ये नहीं बताया कि क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ मोर देन वन ओनर या पार्टनर एंड कैपिटल अकाउंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टनर हो सकते हैं, 2 पार्टनर हो सकते हैं, या मोर देन 50 मिनिमम और मैक्सिमम 100, इतने पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है, 2 या 3 पार्टनर ही होते हैं। लेकिन यदि रखना चाहें, बहुत बड़ी फर्म है, तो वो 50 से लेकर 100 पार्टनर्स तक स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को। तो यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि हम सपोज करके चल रहे हैं कि 3 पार्टनर हैं। कौन है, अतुल, अमित और अखिल। इन तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है। अब ये 3 कौन है, पार्टनर हैं। कौन कौन से, अतुल, अमित और अखिल। इन तीनों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है और इन तीनों ने पैसा लगाया है उस फर्म में, ठीक है। अब वो किसी भी रेशो में लगा सकते हैं, इक्वली भी लगा सकते हैं, 1:1:1 में, या 3:2:1 में,
ठीक है ना, किसी भी रेशो में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा लगाया है फर्म में। अब क्या होगा, इन तीनों का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है ना, क्योंकि तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल, आप फर्म तो एक है लेकिन ये व्यक्ति तो अलग अलग है ना, तो इन तीनों का इंडिविजुअल अकाउंट प्रिपेयर होगा। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कि उन्होंने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, बीच में ज़रूरत पड़ी तो किस पार्टनर ने कैपिटल निकाल ली, किस पार्टनर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी है ना फर्म को। ऐसा थोड़ी है कि एक बार कैपिटल आ गई काम ख़त्म, उसको पूरे साल का देखना पड़ता है कि कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कितनी विड्रॉ हुई है, कितनी एडिशनल कैपिटल ऐड हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है सॉरी, हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है मैडम, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, तो उनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है कि पता चल सके कि उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, कितनी विड्रॉ कर ली बीच में, क्योंकि पूरे साल की बात हो रही है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं हो रही है, पूरे साल की बात हो रही है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। पहला तरीका है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये दो तरीके हैं। अब मैडम इन दो तरीक़ों से हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और द पार्ट कैपिटल विड्रॉ एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। देखिए फिक्स कैपिटल में क्या होता है ना, जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग बनता है और जो बाकी खर्चों का जो अकाउंट है वो अलग बनता है। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल की बात इसमें बिल्कुल अलग से की जाती है, उसमें बाकी खर्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है ना, जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई है, जितनी विड्रॉ हुई है और जितनी एडिशनल कैपिटल आई है, ये सारी चीज़ें के लिए एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका, जैसे यहाँ पे 3 थे तो तीनों का क्या बनाया जाएगा, अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो मैडम फिर जो बाकी खर्चे होंगे बिजनेस में, कोई कैपिटल का ही लेन देन थोड़ी होता है, बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें कैसे लिखेंगे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ये नोट करिएगा, जब भी फिक्स कैपिटल के हिसाब से, मेथड के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे। एक कौन सा बनाएंगे, एक आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन कौन थे, अतुल, अखिल और अमित, यही थे ना। इन तीनों का क्या बनेगा, अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा और अलग से करंट अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये देखिए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जो एडिशनल कैपिटल है और जो विड्रॉ कैपिटल है उसकी ही बात की जाएगी, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा। तो मैडम फिर करंट अकाउंट में क्या आएगा, करंट अकाउंट भी तीनों के बनेंगे, अतुल, अखिल और अमित। तो उसमें क्या आएगा, उसमें ये आएगा कि उसमें देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, उसमें आएगा क्या क्या, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो कैपिटल के अलावा के खर्चे हैं, जो कैपिटल के अलावा की चीज़ें हैं, वो सारी किस में आ जाएंगी, करंट अकाउंट में आएगी। क्योंकि भैया पार्टनरशिप फर्म चल रही है तो और भी तो चीज़ें होंगी ना। हमने अपने वीडियो 1 में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, सैलरी होती है, रेम्यूनरेशन होता है, ये सब पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हर पार्टनर का और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। इसे और अच्छे से समझते हैं हम इसके फॉर्मेट के साथ। तो क्या फॉर्मेट है इसका, देखिए उसमें क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा, ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट में ही समझाऊंगी। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या बनाया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या लिखा है इसमें हमने, सबसे पहले जो कैश है,
ठीक है, उसको हमने लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा डेबिट में आएगा। साथ ही साथ यदि उसने कोई ड्राइंग निकाल ली है तो वो भी डेबिट में आएगी। इसके बाद क्या आएगा, यदि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो वो क्रेडिट में आएगी और उसका बैलेंस भी क्रेडिट में आएगा। कॉलम जैसे मैंने ऊपर 3 दिए थे नाम, अमित, अखिल और क्या नाम था तीसरा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तीसरा नाम था हमारा अमित, अखिल और क्या नाम था, अतुल। ठीक है ना, तो ये नाम हमने उसकी जगह XYZ रख दिए हैं, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है, XYZ रख दिए। तो ये 3 पार्टनर हैं, इन्होंने कितनी कैपिटल स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद इन्होंने कितनी कैपिटल निकाली, उसके बाद इन्होंने कितनी एडिशनल कैपिटल बीच में, जैसे 6 महीने बाद एडिशनल कैपिटल भी आप ऐड कर सकते हैं, वो कितनी करी, तो वो सारी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगी। अब इसके बाद बनेगा हर पार्टनर का। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमने एक ही पार्टनर का बताया, लेकिन ये हर तीनों पार्टनर का बनेगा। या तो साथ में भी बना सकते हैं या आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किए, साथ में बना दिए XYZ करके। हम चाहें तो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, पहले X का, फिर Y का, फिर Z का। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, आपके स्कूल में जो बताया आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसे ध्यान से देखिए और इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेबिट ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो बैलेंस दिया होगा वो आएगा। उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी, जिसे हम आगे सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये सब चीज़ें दी होगी। और फिर उसके बाद यदि प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, यदि लॉस होगा तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। ये क्या है, पार्टनर का करंट अकाउंट है। ठीक है, बहुत इजी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या समझ में आया इस चीज़ में हमें कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हर पार्टनर का अलग से अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें कैपिटल का अकाउंट अलग होता है और करंट अकाउंट अलग होता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की जानकारी दी जाती है और करंट अकाउंट में जो उसके अलावा के सारे जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी दी जाती है। क्लियर है मैडम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट समझ लिया, नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। हर पार्टनर का 2 अकाउंट नहीं बनते, सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है और उसी अकाउंट में कैपिटल के बारे में भी लिखा जाता है, एडिशनल कैपिटल के बारे में भी लिखा जाता है, जो कैपिटल निकाली है उसके बारे में भी लिखा जाता है, प्रॉफिट जो है अगेंस्ट किसके, कैपिटल के, वो लिखा जाता है, ड्राइंग लिखा जाता है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। जितनी भी चीज़ें जो हम अलग से करंट अकाउंट में लिखते थे ना, वो सबको हम यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनाकर, कैपिटल अकाउंट बनाकर लिख देते हैं। ठीक है, यदि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है क्लियरली कि फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना है, तो हमें हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें होता क्या है, इसे एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम। देखिए, सिंपल सा वही फॉर्मेट है, जो कैपिटल है उसे लिखा गया है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। देखिए आप, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जो ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिखा है। उसके बाद यदि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो उसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, है ना। यदि लॉस है तो डेबिट में और प्रॉफिट है तो क्रेडिट में। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही उसमें आ गई, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये किस मेथड के अकॉर्डिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के पर आधारित है। ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आई बच्चों, इसमें एक बात आप एक बार नोट कर लीजिए कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, ईच पार्टनर का। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है ईच पार्टनर का। क्लियर हो गई ये बात।
ठीक है मैडम, क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, हम आगे बढ़ के इसका एक क्वेश्चन करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। सिर्फ आपने समझ लिया उससे कुछ नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन तो करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ये बुक का ही क्वेश्चन है, कोई अलग से मैंने पैदा नहीं किया है क्वेश्चन को, वो बुक का ही क्वेश्चन है। मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर, कैपिटल 60,000 एंड 20,000। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और नीचे इसके सॉल्यूशन को भी देखते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहीं पर सॉल्यूशन किया है। तो मुदित और सुधीर कौन है, पार्टनर हैं, और इनकी कैपिटल 60,000 है और 20,000 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 24,000 है, 24,000 दिया है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो सैलरी है वो 6,000 है। ठीक है, सैलरी क्या है, 6,000 है। और ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट मुदित एंड सुधीर 6,000 एंड 4,000, तो जो ड्राइंग है वो कितनी है, 6,000 है और 4,000 है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अलाउ किया गया है कैपिटल पे मुदित को और सुधीर को। ठीक है, ये इंटरेस्ट दिया है 3600 और 1200। ड्राइंग जो है दोनों की, मुदित की और सुधीर की 6,000 है और 4,000 है, और उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 200 और 100। ठीक है, शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों मेथड पूछी है, इफ दे आर फिक्स्ड, इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, साथ ही साथ करंट अकाउंट भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारे वीडियो 1 में पूरा फॉर्मेट देखा है, उसे अच्छे से समझा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जाके देख लीजिए या अपनी बुक खोल के अपने सामने रख लीजिए। उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए हमने डेबिट साइड लिख दी, और दोनों पार्टनर की आती है, तो यहाँ पर हमें निकालना नहीं है, सिंपल दी हुई है ना, ये 3600 ये 1200 लिखी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैंने लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 और 1200 टोटल करके बाहर लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है। तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड में सैलरी सिर्फ सुधीर को प्रोवाइड की जाएगी। यदि एक पार्टनर को चाहें तो एक पार्टनर को भी सैलरी प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पर सुधीर की सैलरी लिख दी। उसके बाद क्या करा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट का, जो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है ना, 2400 रुपये। तो 2400 नहीं, सॉरी 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़। तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग को नहीं लिखेंगे। ड्राइंग के लिए भी एक अलग से अकाउंट तैयार होगा। ठीक है, ड्राइंग के लिए तो देखिए चाहे फिक्स कैपिटल अकाउंट हो या फ्लक्चुएटिंग हो, यदि कोई ड्राइंग निकाल रहा है तो उसको अलग से अकाउंट बना के हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 100 ये लिख दिया, ये 300 आ गया। ठीक है, अब क्या करा हमने, अब हमने इसको कैलकुलेशन कर लिया। इसका कौन सा टफ काम है, देखिए अब आपने जब इसको प्लस करके देखा तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कितना रेशो दिया है, इक्वल रेशो दिया ही नहीं है। अब हमें कहाँ पे चले जाना है, हमें चले जाना है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अनुसार यदि रेशियो नहीं दिया है दोनों पार्टनर्स के बीच कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली। तो वही क्या है, जब आप इनको प्लस करके इनमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों को प्लस करो और इनमें से इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 13,500 आएगा, जिसको हम इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6750 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, पीएनएल ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर, दोनों के कैपिटल या करंट अकाउंट में। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि हमें फिक्स कैपिटल से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से, क्योंकि यहाँ तो अभी हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का काम ही स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो बस वही बनाया। अब ये हमारा आ गया क्या, दोनों की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब हम कहाँ आएंगे, अब हम बनाएंगे नीचे सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाया। तो मुदित का कैपिटल कितना दिया था, 60,000। तो देखिए दोनों तरफ मैंने 60,000 बैलेंस लिखा और यहाँ पर भी बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, सिंपल तरीका है। उसी तरह से सुधीर का, तो सुधीर का भी बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी ऊपर दिया हुआ है ना, आपने देखा ना यहाँ पर दोनों का दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 60,000 और 20,000,
ये देखिए ये दिया है, ये 60,000, ये 20,000। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कैपिटल दी हुई है। तो अब हमने वही कैपिटल को यहाँ पर लिख दिया है, ये लिखा है ना, ये देखिए 60,000 और 20,000 को लिखा है हमने। अब हमने क्या करना है, इनका करंट अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज़ किया जा रहा है। तो जो ड्राइंग थी 6,000 वो लिख दी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लिख दिया, और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट निकला था, यदि लॉस निकलता तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन प्रॉफिट निकला था तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसका है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, और फिर क्या करा हमने, इन दोनों को प्लस करके जब इनमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 4150 आ गया, किसका, मुदित का। देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन करते समय, ये चीज़ बनाते समय हमेशा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में फॉर्मेट अपने साथ रखिएगा, क्योंकि यदि आप फॉर्मेट नहीं रखेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट या तो आप अपनी कॉपी में किसी में नोट कर लीजिए शुरुआत के जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और उनमें से फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पर सॉल्यूशंस करते जाइए, ठीक है। तो आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, सुधीर का कैपिटल अकाउंट। तो वही जैसा हमने मुदित का बनाया था, सुधीर की ड्राइंग लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दी। इसको सैलरी नहीं मिली थी, ठीक है ना, सुधीर को तो भैया सैलरी मिली थी ना, तो उसकी सैलरी तो आएगी, तो सैलरी लिख दी। और फिर जो प्रॉफिट आया था 6750 वो करा, फिर इन तीनों को प्लस करा, इसमें से माइनस करा, 9850, ये बैलेंस किसका आ गया, सुधीर का आ गया। समझ में आया ना, इस तरह से तैयार होता है वो। देखिए मैं अभी यदि बनाने में बैठूंगी ना ये सब, तो आपका जो ये आधा घंटे का वीडियो है ना, ये 1.5 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। फिर आप ही बोर हो जाएंगे कि नहीं मैडम बहुत लंबा, आपको तो लिखने में ही पूरा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं बना बनाया लिख दिया है, आप समझते जाइए। बुक में भी दिया है क्वेश्चन, आप यदि बुक से कॉपी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग। देखिए मैंने अभी बताया था कि जो ड्राइंग है वो अलग बनेगी, तो इसमें सिंपल सी जो 6,000 उसकी ड्राइंग है और 4,000 उसकी ड्राइंग है, तो बस ऐसे ही लिख देना है हमको, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर मुदित का करंट, क्योंकि हम ये करंट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें करंट अकाउंट लिखना है। ये भी सुधीर का भी हम ड्राइंग का करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट लिखना है। तो ड्राइंग अकाउंट चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों में बनेगा, ये नोट कर लीजिए ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखना है हमें नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। मुदित का कैपिटल अकाउंट और सुधीर का कैपिटल अकाउंट। जो चीज़ें वहाँ हमने अलग अलग लिखी थी वो दोनों चीज़ें हमें यहाँ साथ में लिखनी है। कौन कौन सी, कैपिटल की और करंट की। तो देखिए मुदित की ड्राइंग लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी, जो बैलेंस था कैपिटल का जो बैलेंस था उसको लिख दिया, थोड़ा सा एक गैप दे दिया कि भैया समझ में आ जाए कि ये कैपिटल है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट था उसको लिख दिया। तो सिर्फ यहाँ पर मुदित का कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसी तरह से सुधीर के कैपिटल अकाउंट में सुधीर की ड्राइंग लिख दी, इंटरेस्ट लिख दिया, जो बैलेंस दिया हुआ था 20,000 का कैपिटल का, उसे थोड़ा सा एक स्पेस दे के लिख दिया। फिर सुधीर को सैलरी भी मिली थी वो भी लिख दिया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, और यहाँ पर ये बैलेंस निकाल दिया, इसका भी बैलेंस निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अनुसार हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया है। और उसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने पहले बनाया था ना ड्राइंग अकाउंट, वैसे ही ड्राइंग अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, करंट अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट बनाया था हमने तो वहाँ हमने करंट अकाउंट लिखा था, आपने ध्यान दिया था कि नहीं। वहाँ पर देखिए हमने ये करंट अकाउंट लिखा था ना हमने ये देखिए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये आज मेरा वीडियो 2 है। अब हम सीक्वेंस में और जो आगे की चीज़ें हैं वो देखेंगे। आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपका चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बचेंगे क्वेश्चंस, तो उन्हें भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी पैसे नहीं लग रहे हैं इस वीडियो देखने के। YouTube पे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो है। आपको जहाँ आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ भी जाते जाइए, और साइड में आप ये YouTube वीडियो भी देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।